विद्यार्थियों, मैं अनुराग त्रिपाठी आपका हिंदी के इस सामान्य परिचय में, और यह परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, शूर शूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, अब के कवि खतोत सम जह तह करें प्रकाश। सूरदास जी सूर्य के समान है, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं, केशवदास जी तारों के समान हैं। लेकिन आज के जो कवि हैं जुगनू के समान ही हैं, वो केवल जहां तहां ही प्रकाश कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास जी से आपका परिचय कराएंगे। तुलसीदास जी से आप परिचित हैं, उस महान व्यक्तित्व से कौन नहीं परिचित होगा, जिनके रामचरितमानस पे आज शोध हो रहा है, दुनिया शोध कर रही है। विश्व में अनेक विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो तुलसीदास जी की रचनाओं को अपने शोध का विषय बनाए हैं। विद्यार्थी, अब आप समझ ही सकते हैं। अब आप देखिए, तुलसीदास जी के जीवन के विषय में, उनके जन्म स्थान के विषय में अत्यधिक विषमताएं हैं। कुछ स्थान दिए गए हैं, जैसे बांदा जिले का राजापुर ग्राम है, वही मुख्य रूप से है। माता का नाम तुलसी है, पिता का नाम आत्माराम दुबे है। विवाह पंडित दीनबंधु की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था, और आप जानते होंगे बहुत प्रेम करते थे, अगाध प्रेम पत्नी से करते थे। लेकिन पत्नी के जाने पर मायके बहुत परेशान हुए, और वहां पहुंच गए तो पत्नी ने कैसे फटकारा, लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देहमम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम हो तिन तो भवी। भाव रूपी डर से, संसार रूपी डर से आप पार हो जाएंगे। विद्यार्थियों, व्यक्तित्व तभी संवरता है, तभी सुलझता है, जब कोई बात मस्तिष्क में चलती है। यही बात जीवन में लग गई, और लगने के उपरांत आज गोसाई जी पृथ्वी में शोध के विषय है। उनकी रचनाओं पे शोध हो रहा है, लोग पीएचडी कर रहे हैं और डॉक्टरेट की उपाधि धारण करते हैं। अब यहां देखिए, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तेजव शरीर, 1623 ईस्वी। अब यहाँ पे आप देखिए, कुछ रचनाओं को इनके देखते हैं। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। और फिर आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में आप जानते हैं, तुलसीदास जी भाषा के प्रकांड पंडित थे, और उसके साथ साथ इनके समय में काव्य भाषा के रूप में दो भाषाएं प्रचलित थीं, ब्रज और अवधी, और इन दोनों पर गोसाई जी का पूरा अधिकार था। अब यहाँ पर आप ये देखते हैं, कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। अब इनकी एक रचना है भरत महिमा। भरत महिमा में भरत जी श्री रामचंद्र को मनाने जा रहे हैं, उसका वर्णन उन्होंने किया है। एक भ्रातृवत प्रेम की बात की है, और तमाम तरह की विशेषताओं से भरत को नवाजा है, जिसमें से एक लाइन हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा।
जौन होत जग जन्म भरत को, जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहऊ न जाई बखानी। अगर इस संसार में भरत जैसा भाई न हुआ होता, जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। संसार में इस धर्म की धुरी को कौन धारण करता विद्यार्थियों, ऐसा गोसाई जी ने लिखा है। अब जान लीजिए भरत की महिमा को कितने अच्छी तरीके से गोसाई जी ने वर्णन किया है। कवितावली से कुछ रचनाएं इनकी हैं, वीर रस की हैं। वीर रस नहीं बल्कि वो लंका दहन के समय की हैं, तो भय की उत्पत्ति कर रही हैं, उसमें भयानक रस है। जैसे कवितावली में लिखा है उन्होंने, वालधि विशाल भी कराल ज्वाल जाल, मानव लंक लीलवे को काल रस ना पसारी है। केधो बेवो बीथी का भरे हैं भूर ध्योम के तु, वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चापु के धो दामिनी कलापु के धो चली मेरुते कृषानु ससी भारी है। देखे जातु धानिया कुलानी का है, कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो ऐसी ज्वालाएं फूट रही हैं, मालूम हो रहा है कि लंका को ही ले जाएंगी, खा जाएंगी। ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई वीर रस से युक्त वीर ने अपने तलवार को आज निकाल लिया है। आकाश में बिजली की चमक हो रही है भयानक, अथवा कोई वीर पुरुष अपने तलवार को वीर रस में निकाल लिया है। राक्षस राक्षसनियों से कह रहे हैं कि लगता है आज अब नगर ही समाप्त हो जाएगा। अब गीतावली से देखिए एक रचना इनकी, माता कौशल्या और माता कैकेयी। भरत माता कौशल्या से कह रहे हैं, जो पे मोहि मातु मते मत हई है, जो पे मोहि मातु मते मत हई है। या जननी या सुख की या मुख की, कहाँ काली माधोई हम। क्यों हो हाजू होत सुचि सपुथनि, कौन मानी है साची। क्यों हो आजू होत सुच सपुथन, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच विशिखन बाछी। बहुत बड़ी बात विद्यार्थियों उन्होंने कहा। गोसाई जी लिखते हैं, गहिन जात रसना काहू की, कहई जाई जो सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन, कौन ये की बुझे। तुलसी राम वियोग विषम विष, विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सिंचे सब, भय तेहि समय सुखारी। हे कह रहे हैं, हे माता कौशल्या, जो पै हो मात मते मत हुई हैं। हे माता कौशल्या, अगर मैं माता कैकेयी के मत में होऊंगा, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली बात हुई हो। हे माता, अपने इस मुख की कालिमा को मैं कहाँ धोऊंगा। क्यों हो आज होत सुच सपथन, आज मैं कितने भी पवित्र शपथ को खाऊं, लेकिन उसको कोई मानने वाला नहीं है। कैसे? महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच विशिखन बाची। महिमा रूपी मृगी दुष्टों के वाणी रूपी बाण से कैसे बच पाएगी, जरूर उसको मिलेगा। और फिर हे माता, गहन जात रसना कहो। विद्यार्थियों, इस संसार में किसी की जिह्वा को नहीं पढ़ा जा सकता।
कोई नहीं छोड़ने वाला है। कोई अच्छा हो तब भी और बुरा हो तब भी रसना तो जरूर चलती है सबकी। गहिन जात रसना काहू की, कहे जाई जो सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन, कौन ये की बुझे। इस तरह से वियोग जब भरत कर रहे हैं तो पूरा समुदाय व्याकुल हो जा रहा है। यहां देखिए गीतावली में गोस्वामी जी ने किस तरह से लिखा है। जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई है उस समय की बात कैसे लिखते हैं गोस्वामी जी। मेरो सब पुरुषारथ थाकू, विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको। मेरो सब पुरुषारथ थाकू, आज मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ समाप्त हो गया। मेरे विपत्ति को बांटने वाले मेरे भाई अब आज नहीं रहे, अब कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ ही समाप्त हो गया। फिर अगली लाइन देखिए। सुन सुग्रीव साच हूँ मो पर फेर्यो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट है तजौ लखन शोभ्राता। गिरि कानन जई है शाखा मृग हाँ पुन अनुज संघाती। हुई है कहा विभीषण की गति रही सोच भर छाती। तुलसी सुन प्रभु वचन भालु कपि सकल विकल भयहारे। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। हमारा संपूर्ण पुरुषार्थ आज समाप्त हो गया। विपत्ति के बांटने वाले मेरे भाई आज चले गए। हे सुग्रीव, विधाता ने आज सत्य में हमारे ऊपर से मुंह फेर लिया। समय का संकट है, ऐसे समय में हमारे भाई चले गए। फिर गिरि कानन जई है शाखा मृग, जो भालू बंदर हैं वो तो अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे। हम भी अपने भाई के साथ चले जाएंगे, लेकिन विभीषण बेचारे कहाँ जाएंगे? वही है कहाँ विभीषण की गति रही सोच भर छाती। अब इस तरह से विद्यार्थियों लंबा हो जा रहा है। इस नाते हम विनय पत्रिका से एक रचना उनकी पढ़ दे रहे हैं। कबहू कहाँ यहीं रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोगो। कबहू कहाँ यहीं रहनी रहूंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहोगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगो। कबहू कहाँ यहीं रहन रहूंगो, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनिते ही पावक न दहोगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष गाऊंगो। पर हरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि लाऊंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्त लाऊंगो। कह रहे हैं गोस्वामी जी, कबहू कहाँ यही रहूंगा, अब मैं इस प्रकार रहूंगा। कैसे? श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव होंगो। अब उनकी कृपा से मैं संतों जैसा स्वभाव धारण कर लूंगा। लाभ हानि चाहे जो भी हो, किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरे मन क्रम वचन से अपने कर्म में निरंतर लगा रहूंगा। दुष्टों के कठोर वचनों को सुन करके भी मैं आग की तरह नहीं जलूंगा। और विगत मान समशीतल मन, मान अपमान की भावना मन में नहीं रखेंगे। शीतल रह करके किसी के दोष को नहीं देखेंगे। और परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहो, बहुत सम्मान हो करके समान संवेद भाव में दुख सुख समान भाव से रहेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं अब हम इस प्रकार ही रहेंगे। विद्यार्थियों लंबा हो जा रहा है, कुछ प्रश्नों अर्थों शब्दों को देख लीजिए। पयादे माने होता है पैदल, सरस माने समान, भायक भगत माने भातृ भक्ति,
कुबामा एक शब्द आता है। कुनारी को कुबामा कहते हैं। और आप जानते हैं कि एक शब्द है घटजोनी। अगस्त ऋषि के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। विबुध माने देवता, कृत खोरी की हुई गलती, ईति भीति। ईति 6 प्रकार की के उपद्रव अकाल ईतियां कहलाती हैं, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसकोत्पात, टिड्डियों का आना, तोते आदि पक्षियों द्वारा विनाश, राजा के आक्रमण, ये सब आते हैं इसमें से। त्रिविध ताप आप जानते हैं, आध्यात्मिक, आदि और आदि भौतिक संताप। जम्बु माने जाऊं, रसाल माने आम, अविरल माने मिला या सटा हुआ, आगम निगम वेद शास्त्र है। शारद शब्द है सरस्वती जी के लिए प्रयुक्त है। तिमिर माने अंधकार, मीना माने मछली, उतर दूल पाऊ पैर जल्दी जल्दी डालना, और अनुरागा माने प्रेम, अनुराग, विकल व्याकुल, बाल्धी माने पूंछ, लीलबे माने निगल जाना, रसना माने जीव, कृषानुसर माने आग की नदी, जातुधान माने राक्षस, और ही माने हृदय में, महिमा मृगी, महिमा रूपी मृगी, संघाती माने साथ देना, पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ, पराक्रम, शक्ति। इसके बाद कोकिला माने कोयल। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने गोस्वामी जी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। हमने पहले ही बताया था ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, तब भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अगर इतने देर की वीडियो में आपको कुछ मिल जाएगा परीक्षा की दृष्टि से, तो ये उपयोगी है ही है सारी बातें, तो बहुत ही अच्छा होगा। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।